मित्रों, वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण। कल्पना कीजिए आप चींटी के आकार के हैं और एक मनुष्य आपको एक विराट राक्षस की भांति दिखाई दे रहा है। आप अपनी कल्पना का विस्तार कीजिए। आप परमाणु के समान आकार के हो गए हैं तो आपको एक चींटी एक विशालकाय राक्षस के समान प्रतीत होगी, या उससे भी बड़ी, या पृथ्वी के समान। अब आप इलेक्ट्रॉन के समान छोटे हो गए हैं, तब आपको परमाणु एक पृथ्वी के समान दिखाई देगा, या उसके भांति विशाल आकार का दिखाई देगा। आप क्वार्क फोटॉन के आकार के हो गए तो आपको इलेक्ट्रॉन भी बहुत बड़ा दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार जब आप सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाएंगे तो आपको ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें भी विराट नजर आने लगेगी। लेकिन हम कितने सूक्ष्म स्तर तक पहुंच सकते हैं, इसकी भी कल्पना करना आसान नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने दोनों ही तरफ अनंत की अवधारणा दी है। जब हम मध्य में खड़े हैं जीरो की तरफ, चाहे हम प्लस की तरफ जाएं तो भी अनंत की यात्रा कर सकते हैं, और माइनस में जाए तो भी अनंत की यात्रा कर सकते हैं। उन्हें मालूम था कि किसी भी चीज का अंत नहीं है। इसी प्रकार हमारी सोच का भी अंत नहीं है। जब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म करते जाएं तो अंतिम बिंदु हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे भी सूक्ष्म होने की संभावना निरंतर बनी रहेगी। उस सूक्ष्म को भी देखने वाला कौन है? उस दृष्टा की ही बात कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कर रहे हैं। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों को भी देख सकता है वही असली दृष्टा है, परमात्मा है। और जो विराट से विराट रूप को भी देख सकता है वही परमात्मा है, दृष्टा है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को विराट रूप भी दिखाते हैं और अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी दिखाते हैं। इसलिए वो कहा गया, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। हर पिंड में एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म कण की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उससे भी सूक्ष्म होने की संभावना बनी रहेगी। क्योंकि उससे भी सूक्ष्म को बनाने वाला आखिर है कौन? अगर ये यूं ही है तो ये यूं ही क्यों है? यह प्रश्न सदैव बना रहेगा। इसलिए इस ब्रह्मांड में विराट या सूक्ष्म जैसी कोई चीज नहीं है। ये हम तुलना करते हैं, इसलिए आइंस्टाइन ने इसे सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया। हम दूसरों से तुलना करते हैं, इसलिए हम छोटे बड़े दिखाई देते हैं। अकबर ने बीरबल समेत सभी दरबारियों से प्रश्न किया कि ये जो लकीर बोर्ड पे खींची गई है, इसको बिना मिटाए आप कैसे छोटी कर सकते हैं? सभी दरबारी हार गए। अंत में बीरबल उठा और कलम से दूसरी बड़ी लकीर खींच दी, तो वह स्वतः पुरानी वाली लकीर छोटी हो गई। उसी प्रकार ब्रह्मांड में हम तुलना करते हैं, इसलिए सूक्ष्म या विराट हमें प्रतीत होता है, लेकिन सूक्ष्म या विराट जैसी कोई चीज है नहीं। यदि हम सूक्ष्म हैं तो हमसे बड़ी चीजें विराट नजर आएगी, और हमसे छोटी चीजें हमें सूक्ष्म दिखाई देगी। हम जितने सूक्ष्म होते जाएंगे हम और सूक्ष्म चीजों को देख पाएंगे, और बाकी चीजें विराट होती जाएगी। इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाते हैं और सूक्ष्म रूप भी दिखाते हैं, ताकि वह समझ सके कि आखिर सत्य है क्या। इसलिए शंकराचार्य इस ब्रह्मांड को, इस जगत को माया कहते हैं, क्योंकि यह दिख रहा वैसा नहीं है, यह एक स्वप्न मात्र है। यदि हम कण को तोड़ते जाए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये प्याज के छिलकों के समान है। यदि हम प्याज के छिलकों को हटा दे जाए तो अंत में हमें कुछ नहीं मिलता है, खुशबू किसी का। यही असली चीज है कि आखिर सत्य है क्या। यदि हम सत्य को ढूंढने चलें तो हम उस परम सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते, जिसके बारे में वेदों में वर्णन किया गया है, क्योंकि यह अनंत यात्रा है। यदि सिर्फ वेदों से ही सत्य उद्घाटित हो जाता, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि का निर्माण क्यों किया जा सकता? क्योंकि वह सत्य इतना विराट है कि उसकी खोज अनंत जन्मों से की जा रही है, अनंत ऋषियों द्वारा अनंत काल तक की जा रही है। लेकिन उसको प्राप्त कर लेना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस यात्रा का जो आनंद है वही उसका मूल लक्ष्य है। हम उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यही उसकी सबसे अच्छी बात है। क्योंकि अगर उसको प्राप्त कर लिया जाए तो फिर और कुछ करने को बचेगा क्या? इसलिए ये यात्रा निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसलिए सत्य कभी उद्घाटित नहीं होता, उसके स्वरूप बदलते रहते हैं। वैज्ञानिक
हर बार नई चीज़ें खोज कर हमें अचंभित कर देते हैं, क्योंकि वह सत्य की यात्रा पर है और उस यात्रा में जो जो आविष्कार होते हैं वह मानव जाति के कल्याण के लिए है। हमें उसका विनाश के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। यह इसकी खूबसूरती है कि वह परम सत्य कभी उद्घाटित नहीं होता है, वह मौन बैठा है और हम जो करते हैं उसको देखता रहता है बिना विरोध किए। यही उसकी खूबसूरत बात है। इसलिए हमें लगातार सत्य की खोज करनी होगी, ताकि हम अपने जीवन को, इस मानव जाति के जीवन को और बेहतर बना सकें। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।